मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो वो 6-7 घंटे मोबाइल चला रहा है। तो 6-7 घंटे मोबाइल चलाने वाला क्या स्थिति होगी। तो मैंने उसके पेपर पर उस पर जो पर्चा होता है उसको मुझे लिखना पड़ा कि एंड्रॉयड फ़ोन या सैमसंग ये फ़ोन है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उनको ये नहीं चलाना है। ये चीज़ आ रही है ऐसी स्थिति। तो आजकल मैं देखता हूँ आजकल की युवा पीढ़ी 12, 1, 2 बजे 3 बजे तक ये मोबाइल में लगे रहते, चैटिंग करते, कहीं कुछ करते, तो नींद कैसे आएगी भाई। सब नींद ये डिस्टर्ब है। तो अभी नहीं अगर सुधरे तो गंभीर बीमारियाँ लेना है। उम्र क्यों कम हो रही है। आजकल खेलते खेलते बच्चे चले जा रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे, घर वालों को पता ही नहीं रहता है। ठीक, खान पान हमारा डिस्टर्ब है। 4 बार तो इन चीज़ों से हमें कैसे बचना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है। अब रह गया ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है कि गुप्त इंद्रियों का संयम, गुप्त इंद्रियों का संयम या काम वासना को उत्तेजित करने वाली चीज़ें, चाहे वो खान पान हो, दृश्य हो, वीडियो वगैरह, वो सब हमें नहीं देखना है। और ये स्थिति आजकल के युवा वर्ग की बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर हम लोगों को अभी संभलना पड़ेगा। अगर नहीं संभले तो आगे आने वाला समय गंभीर बीमारियां इंतज़ार कर रही हैं। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मेरे पास बच्चे आए, मतलब बच्चे का वो जवान थे कि डॉक्टर साहब वो आत्महत्या करने का मन कर रहा है। उन्हें क्या बात हुई, तो वो एक्स और वाई वो छोड़ के चली गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये एक्स वाई के चक्कर में हम कहाँ पड़े। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ये एक्स वाई पहले तो कुछ था नहीं, तो बीमारी नहीं थी, आज हम एक्स वाई के चक्कर में पड़ गए तो बीमारी ले रहे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको समझाया और उसको फिर हमने आत्महत्या से बचाया भी। तो फिर दवाई देनी पड़ी और कुछ आसन प्राणायाम बताए, भाई स्ट्रेस को ये कैसे कम करो, क्यों तुम परेशान हो, ये चीज़ है। ठीक, तो ये यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है, तो आप सब लोगों के लिए ये आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मैंने बता दिए। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है आयुर्वेद में। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में महर्षि चरक ने एक श्लोक और कहा है, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। ठीक, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। इसका मतलब तो खैर नहीं जानते होंगे, हम बता दे रहे हैं। किसी बच्चे को दे दो, किसी बच्चे को दे दो। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम। ठीक, प्रज्ञा मीन्स होती है बुद्धि, अपराध मीन्स गलत काम करना। हमारे पास बुद्धि होते हुए भी हमें मालूम है ये गलत है और फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो ये प्रज्ञापराध है। मुझे मालूम है ये मेरा खाना गलत है, ये चीज़ जो हम खा रहे हैं वो मेरे लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी खा रहे। या कोई हम गलत काम कर रहे, चोरी कर रहे, घूसखोरी कर रहे, मुझे मालूम इससे बीमारी होगी, ये मेरे लिए गलत है, लेकिन वो हम कर रहे, तो ये प्रज्ञापराध बताया गया है। तो ये मूल कारण हैं। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम मूल कारणम, सब रोगों का कारण प्रज्ञापराध है, तो हमें इससे बचना है। अब हम आएंगे अष्टांग योग पे। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक, ये हमारे ऋषि मुनि 8 करते थे, तो वो समाधि में जाना रहता था या कई सारी साधनाएं करते थे, तो उनके लिए ये ज़रूरी था, लेकिन हमें उनमें नहीं जाना है। हमने शुरू के गृहस्थ जीवन के लिए जो हम कैसे स्वस्थ रहें, तो 4 लिए शुरू के, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। बस आसन और प्राणायाम 4 ले लिए मैंने, इन्हीं को आपको करना है। अब आसन आप लोग जानते, तो आसन कोई कर लेता है यहाँ पे, अगर कोई कर लेता हो बच्चा तो एक आ जाए यहाँ पे।
कोई आ जाए हम बताते जाएंगे, आप करते जाना, उस तरह से हम बता देंगे, ये कर लो, ये बता दें। हाँ ये इस पर योग करने से पहले सुपाल भैया आ रहे हैं, ठीक है। जी गद्दे बैठना करके वज्रासन जानती हो? वज्रासन नहीं, बैठो, ठीक है। योग करने से पहले षटकर्मों का वर्णन आया, हमें शरीर की शुद्धि करना है, ठीक। तो शरीर की शुद्धि के लिए महर्षि गुरु गोरखनाथ जी ने षटकर्मों का वर्णन किया है। उसमें धोती होती है, बस्ती होती है, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति क्रिया। एक तो कपालभाति प्राणायाम होता है, एक कपालभाति क्रिया। त्राटक आँखों का एक्सरसाइज है और कई चीज़ें और उससे होती हैं। तो हम इसमें 2-3 चीज़ें हमने जो की हैं खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल। एक तो वार्षार धोती, वार्षार धोती होती है या कायाकल्प क्रिया। इसमें हम 22 फीट लंबी आंतों की सफाई करते हैं। ये योग करने से पहले की क्रिया है। शरीर जब तक शुद्ध नहीं होगा, शोधन नहीं होगा, उसका मोटापा रहेगा, मल याद भरा रहेगा,